सफ़ेद शेर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हाँ, परंतु तुम पर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आ गई है जो तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? बात यह है कि दूसरे जंगल से काफ़ी सारा खजाना हमारे जंगल में आया हुआ है। मैंने उसे एक गुप्त गुफा के अंदर रखा हुआ है और उस गुफा की रखवाली मेरा भाई सुनहरा शेर कर रहा है, परंतु वे काफ़ी नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों मिलकर उस गुफा की रखवाली करेंगे, फिर कोई भी दुश्मन हमारे आसपास भी नहीं आ पाएगा। मैं भी तुम्हें यही कहने आया था दोस्त, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उस गुफा की रखवाली करेंगे क्योंकि खजाना बहुत ज़्यादा है। उसकी रखवाली मैं सुनहरा शेर अकेले नहीं कर सकता, और कलास्तार और वे गुलाबी शेर तो हमारी फिराक में लगे ही रहते हैं। अच्छा, यानी कि उस गुफा के अंदर काफी सारा खजाना आया हुआ है। ये बात तो मुझे जाकर कलास्तार को बतानी ही होगी, क्योंकि हमें मिलकर ये खजाना चुराना ही होगा, और वे भी सफेद शेर और बबन शेर के वहां पहुंचने से पहले। सारा खजाना चुराकर हम जंगल के जानवरों को थोड़ा थोड़ा खजाना देकर पटा लेंगे, और फिर वे कलास्तार को ही अपना राजा मानेंगे। बब्बन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे पहले कि वहाँ कोई और आ जाए, हम चलते हैं वहाँ। बब्बन शेर और सफ़ेद शेर दोनों उस गुप्त गुफा की तरफ निकल जाते हैं। गुलाबी शेर भी कलस्तार को सारी बात बताने के लिए उसकी तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर में गुलाबी शेर कलस्तार के पास पहुँचता है और उससे सारी बात बताने लगता है। कलस्तार, वे सारा खजाना चुराकर हम जंगल के सारे जानवरों को अपना गुलाम बना सकते हैं, और जब हमारे पास इतना सारा खजाना होगा तो उसे देखकर तुम्हें ही सब जानवर राजा मानने लगेंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। जब मेरे पास इतना सारा खजाना होगा तो फिर जंगल का हर जानवर मुझे राजा स्वीकार कर लेगा। अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे, उन दोनों के वहाँ पहुँचने से पहले हम वे सारा खजाना चुरा लेंगे। हाँ, हम वे सारा खजाना तो चुरा लेंगे, परंतु तुमने ये सोचा है कि वहाँ पर वे सुनहरा शेर खड़ा हुआ है और वे काफी ज्यादा बलवान है। उससे हम मुकाबला कैसे करेंगे? अगर हमें खजाना चाहिए तो उसका ध्यान भटकाना होगा। उसकी चिंता मत करो, मैं उस बब्बन शेर के मूर्ख भाई सुनहरे शेर का ध्यान कुछ ना कुछ करके भटका ही दूंगा। फिर क्या था, ऐसा सोचकर कलस्तार और गुलाबी शेर गुप्त गुफा की तरफ निकल जाते हैं। सुनहरा शेर अकेले ही उस खजाने की रखवाली कर रहा था। ना जाने ये बब्बन भैया कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। मैं कब से यहाँ अकेले खड़ा हुआ हूँ। कलस्तार, वो देखो, वे रहा वे सुनहरा शेर उस पूरी गुफा की रखवाली कर रहा है। ऐसे तो हम उस गुफा में नहीं घुस पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है उसका ध्यान भटकाने के लिए। फिर कलस्तार और गुलाबी शेर सूखे पेड़ों की तरफ आते हैं, जो पेड़ काफी ज्यादा पुराने थे। अरे, हम यहाँ पर क्यों आ गए हैं? हमें तो वे गुफा के अंदर जाना था और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। अरे मूर्ख, चुप हो जा। अगर तुझ में इतनी ज्यादा बुद्धि होती तो आज इस पूरे जंगल का महाराज तू ही होता। मैं कुछ सोचकर यहाँ पर आया हूँ। हाँ, तो फिर मुझे भी बताओ कि तुमने क्या सोच लिया? ये पेड़ काफी ज्यादा कच्चा है, हमें कुछ भी कर कर उस सुनहरे शेर को यहाँ पर बुलाना होगा, और फिर मैं इस पेड़ को अपनी ताकत से उसके ऊपर गिरा दूंगा। ये पेड़ काफी कच्चा है, मेरे एक झटके से ही ये उस शेर पे गिर जाएगा। अरे वाह, ऐसे तो वे सुनहरा शेर दब जाएगा उस पेड़ के नीचे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बस तुम चिंता मत करो, देखो मैं उस शेर को यहाँ कैसे बुलाता हूँ। फिर क्या था, गुलाबी शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है वहाँ पर कोई है, मुझे अभी जाकर देखना होगा। फिर सुनहरा शेर आवाज सुनकर फौरन से सूखे पेड़ों की तरफ आता है। कौन है? कौन है? सामने आओ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। इतने में कलस्तार उस पेड़ को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वह पेड़ उस सुनहरे शेर के ऊपर गिर जाता है और वे उस पेड़ के नीचे दब जाता है।
ये ज़रूर किसी की चाल थी मुझे इस पेड़ के नीचे दबाने की। आ, आ, तभी सुनहरा शेर कलस्तार और गुलाबी शेर को देख लेता है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। एक बार इस पेड़ के नीचे से निकल जाओ, फिर तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। कलस्तार जल्दी से चलो, अब उस गुफा की रखवाली कोई नहीं कर रहा, हम सारा खजाना जाकर लूट लेते हैं। कलस्तार और गुलाबी शेर बिना देरी के उस गुफा के पास पहुंचते हैं। फिर वे दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। उस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना था। अरे वाह, इतना सारा खजाना! अब ये सारा खजाना मेरा है। इतना खजाना देखकर तो जंगल के सारे जानवर मुझे ही राजा मानेंगे। अब से इस जंगल का राजा कलस्तार होगा। वहीं बब्बन शेर और सफेद शेर सुनहरे शेर के पास पहुंचते हैं और उसे पेड़ से दबा हुआ देख उसे पेड़ से बाहर निकालते हैं। सुनहरे शेर, ये सब कुछ किसने किया तुम्हारे साथ? तुम्हें यहाँ इस पेड़ के नीचे किसने दबाया? और कौन कर सकता है भैया? ये सब कुछ करा धरा उस कलस्तार और गुलाबी शेर का ही है। वे दोनों मिलकर खजाना लूटने गए हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। इससे पहले कि वे दोनों सारा खजाना लूटकर फरार हो जाएं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो मेरे साथ। कलस्तार और गुलाबी शेर सारा खजाना लेकर गुफा से बाहर आए और तभी बब्बन शेर, सफेद शेर और सुनहरा शेर भी वहां पर पहुंच गए। तीनों शेरों को एक साथ देखकर कलस्तार और गुलाबी शेर काफी ज्यादा डर गए थे। फिर तीनों शेर जोरदार दहाड़ मारते हैं। गुलाबी शेर और कलस्तार को और डराते हैं। अरे कलस्तार, भागो यहाँ से, अपनी जान प्यारी है तो। ये खजाना तो हम बाद में भी लूट लेंगे, परंतु अगर ये तीनों शेर हमें मारने आ गए तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, कलस्तार और गुलाबी शेर काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। तीनों बलवान शेर जोरदार दहाड़ मारते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। बब्बन शेर को हराने के लिए कलस्तार कुछ बहुत ज्यादा भयानक सोच रहा था। मुझे उस बब्बन शेर के जंगल में कुछ भी कर कर राज करना है और उसके लिए मैंने एक बढ़िया उपाय सोच लिया है। सिर्फ वे सुनहरा शेर ही मुझे उस बब्बन शेर से छुटकारा दिला सकता है। सुना है वे काफी ज्यादा बलवान है और उसमें जादुई शक्तियां भी हैं। मैं और वे गुलाबी शेर उस बब्बन शेर और सफेद शेर का मुकाबला नहीं कर पाते, परंतु अगर वे सुनहरा शेर यहाँ आ गया तो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब मुझे वहाँ जाना चाहिए ताकि वे सुनहरा शेर जल्द से जल्द उन दोनों शेरों को जान से मार डाले। फिर क्या था, कलस्तार उस सुनहरे शेर के पास जाने के लिए निकल जाता है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद कलस्तार उस सुनहरे शेर के पास पहुंचता है। ये शेर दिखने में बहुत ज्यादा बलवान था। उसके पूरे शरीर पर सुनहरे बाल थे। क्या करने आए हो यहाँ? क्या चाहिए मुझसे? सुनहरे शेर, सुना है तुम सभी की मदद करते हो, मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, अगर इतना ही सुना है मेरे बारे में तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं मुफ्त में कोई भी काम नहीं करता हूँ। अरे हाँ ना, जानता हूँ तुम मुफ्त में कुछ भी नहीं करते। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह लाजमी दूंगा, बस मेरा एक काम कर दो। अच्छा, परंतु तुम्हारा काम क्या है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? शायद तुम जानते हो, पास ही के जंगल का एक राजा बब्बन शेर है। वे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे उसके जंगल पर कुछ भी करके कब्जा करना है, परंतु वो मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए मैं उसे मरवाना चाहता हूँ और ये काम तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो। और कभी कभी उस बब्बन शेर को बचाने के लिए उसका दोस्त सफेद शेर भी बीच में आ जाता है, तो तुम उसको भी साथ साथ खत्म कर देना। देखो, मैं नहीं जानता कि ये दोनों शेर कौन है, परंतु मैं जो तुम्हें बोलूँगा तुम वो मुझे दोगे तो मैं इन दोनों को जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ, तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, चिंता मत करो। तो फिर ठीक है, एक संदूक भरकर खजाना मुझे ला कर दे दो। तुम्हारा ये काम मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा, क्योंकि मेरी ताकत के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। क्या एक संदूक भर के खजाना?
परंतु इतना ज्यादा सोना मैं लेकर कहाँ से आऊंगा? वो मुझे नहीं पता, परंतु जब तुम्हारे पास इतना खजाना जमा हो जाए मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा और उससे पहले यहाँ से गायब हो जाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। कलशदार के पास इतना खजाना तो नहीं था, इसी कारण वह वहाँ से वापस चला जाता है। फिर कलशदार अपने मित्र गुलाबी शेर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। मैं उस सुनहरे शेर के पास मदद मांगने गया था, परंतु उसका मुंह तो बहुत ज्यादा खुला हुआ है। पूरा एक बक्सा भरकर खजाना मांग रहा था। अब इतना ज्यादा खजाना उसको कहाँ से ला कर दूं? अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने छोटे छोटे जानवरों को लूटकर बहुत सारा खजाना अपनी एक गुफा में जमा किया हुआ है। मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, परंतु उस बब्बन शेर को और उस सफेद शेर को जान से मरना ही होगा। अरे वाह गुलाबिया, तू तो बड़ा काम का निकला। जल्दी जा और वे खजाना लेकर आ। फिर क्या था, कुछ ही समय में गुलाबी शेर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक कलशदार के पास लेकर आ जाता है। अरे वाह, इतना बहुत होगा उस सुनहरे शेर का मुंह बंद करने के लिए। इतना सोना मिलने के बाद तो वे बब्बन और सफेद शेर को जान से मार डालेगा और उस पूरे जंगल पर हमारा राज होगा। और इससे ज्यादा खजाना फिर हम जानवरों से छीन लेंगे। हाँ कलशदार, अब चलो उसके पास, हमें यह खजाना उसको देना भी है। फिर कलशदार और गुलाबी शेर वे खजाने का बक्सा लेकर उस सुनहरे शेर के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, तुम तो वादे के बहुत पक्के हो। लगता है तुम्हारा वह बहुत ज्यादा खास दुश्मन है, उसके लिए तुम इतना ज्यादा खजाना मुझे देने के लिए तैयार हो गए। सुनहरे शेर, तुमने जितना खजाना मांगा था मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब उस बब्बन शेर को और उस सफेद शेर को जान से मार डालो, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना। अरे हाँ, ना जाने कहाँ कहाँ मेहनत कर कर मैंने ये खजाना जमा किया था और अब हम तुम्हें ये दे रहे हैं। तुम दोनों अब चिंता मत करो, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है जब वो मुझे मिल जाती है तो मैं सामने वाली को वो चीज़ ज़रूर देता हूँ जो उसको चाहिए होती है। सबसे पहले उस सफ़ेद शेर के पास ही चलते हैं और पहले उसको ही ख़त्म करते हैं। चलो मेरे साथ। फिर क्या था, सुनहरा शेर, कलशदार और गुलाबी शेर तीनों सफेद शेर के पास पहुंचते हैं। सुनहरा शेर और सफेद शेर एक दूसरे को बहुत ज्यादा गुस्से से देखते हैं। सफेद शेर, हर बार तो मेरे काम के बीच में आ जाता है, इसलिए आज तेरी मौत को लेकर आया हूँ। अब इस सुनहरे शेर से लड़कर दिखा। अरे ये क्या लड़ेगा, इसकी तो शक्ल पे पैदा ही 12 बजे हुए हैं। फिर क्या था, सफेद शेर और सुनहरा शेर आपस में लड़ने लगते हैं, परंतु सुनहरा शेर सफेद शेर पर भारी पड़ता है क्योंकि उसमें जादुई ताकतें थी और वे बहुत बलवान था। वे अपने मुंह से हाथ निकालता है और सफेद शेर को घायल कर देता है। अरे वाह, ये काम तो हो गया। अब जरा उस बब्बन शेर को भी मजा चखा दें। फिर क्या था, सफेद शेर को घायल कर कर वे तीनों बब्बन शेर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वे बब्बन शेर के पास पहुंच जाते हैं, परंतु बब्बन शेर सुनहरे शेर को ध्यान से देखता है। वे कुछ याद कर रहा था और तभी उसे सब याद आ जाता है। अरे मेरे भाई सिम्बा, तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए। तुम नहीं जानते मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है सिम्बा, परंतु तुम्हें ये नाम कैसे पता? ये तो मेरा बचपन का नाम है और मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। मुझे कैसे मार सकते हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और तुम भी मेरे भाई हो। याद करो, 25 साल पहले हम दोनों बाढ़ आई थी, इसी कारण हम बिछड़ गए थे और अब जाकर मिले हो तुम। कितना कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अरे ये सब यहाँ हो क्या रहा है? सुनहरे शेर, मारो इस बब्बन शेर को। फिर सुनहरा शेर ध्यान से सोचता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ याद आ जाता है। भैया, मुझे सब याद आ गया भैया। उस बाढ़ के बाद मैंने आपको बहुत ढूंढा, परंतु आप मुझे नहीं मिले। ना जाने आप कहाँ चले गए थे, परंतु अब मुझे सब याद आ गया है मेरे भाई। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था, परंतु तुम भी मुझे नहीं मिले। परंतु ये तो ऊपर वाले का करना है,
कि आज तुम अचानक से मेरे सामने आ गए। अब हम दोनों साथ रहेंगे और अपने सारे दुश्मनों को इस जंगल से खत्म कर देंगे। अरे कलस्तार, जल्द से जल्द यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये दोनों भाई मिलकर ना जाने हमारा क्या करेंगे। जब भी कुछ बुरा करने का सोचो, इस शेर के साथ तो अच्छा ही हो जाता है। फिर क्या था, कलस्तार और वे गुलाबी शेर तुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जो सुनहरा शेर बब्बन शेर को मारने आया था वो तो उसका ही भाई निकला और अब वे दोनों भाई आपस में बहुत ज्यादा खुश थे।